नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का माहौल है और इसी बीच अब बीजेपी के कई सारे स्टार प्रचारक, कई सारे बड़े और वरिष्ठ दिग्गज नेता लगातार कमान संभाले हुए हैं। और इसी बीच देश के रक्षा मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को बिहार के बांका में जो है संबोधित किया, जहां पर उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार गिरधारी यादव के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और जिले के शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत डीए हाई स्कूल परिसर में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और पीएम मोदी को गिरफ्तार किए जाने के सवाल पर उन्होंने आरजेडी को सीधे सीधे चुनौती ही दे दी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहते नजर आए कि इनका अहंकार इस हद तक बढ़ जाता है कि ये कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। उन्होंने आगे कहा, किसने मां का दूध पिया है जो प्रधानमंत्री मोदी को जेल में डालेंगे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि जो जेल से निकले हैं और बेल पर हैं वो लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का कद दुनिया में ऊंचा हो गया है। पहले जब भारत प्रवासी मंच पर बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को ही गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन आज जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। उन्होंने आगे कहा कि भारत धन दौलत के मामले में वर्ष 2014 में 11वें नंबर पर था और आज वही भारत 10 वर्षों में 5वें नंबर पर है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में खड़ी हो जाएगी। यही नहीं, बीजेपी के कद्दावर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि देश से गरीबी मिटाने की बात सबने कही, कई वादे किए लेकिन किसी ने पूरा नहीं किया। सबने कहा राम मंदिर बनाएंगे और डेट नहीं बताएंगे, लेकिन राम मंदिर भी हमने बनाया, डेट भी बताया। उन्होंने कहा अगर वादे पूरे किए होते तो दुनिया के धनवान देशों में भारत की गिनती कब का हो गई होती। अब अगर कोई वादा को पूरा कर रही है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो जनता को किए गए वादे को पूरा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे कभी झूठ बोलकर राजनीति नहीं करते, वो हमेशा जनता की आंखों में आंखें डालकर राजनीति करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर लोगों को अपना छत हो, घर में शौचालय हो, बिजली हो, नल का जल हो, हर मौलिक जरूरतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा गरीबों को अभी 5 वर्षों तक मुफ्त में राशन मिल रहा, जबकि गरीबों को इलाज के लिए मुफ्त में आयुष्मान भारत कार्ड भी बनवाया गया, जिससे उनका मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है किया जा सके। तो उन्होंने साफ तौर पर अगर आप देखेंगे आरजेडी पर जो है निशाना साधा और आरजेडी की पोल खोल दी। साथ ही साथ उन्हें विपक्ष में भी और पार्टियों पर भी अगर आप कहेंगे कि तंज कसाए क्या कुछ और कहते नजर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। जरा एक बार आप खुद सुनिए। जो जेल में रहे हो, कभी जेल में हो, कभी बेल में हो, जो जेल में हो, बेल में हो, वो गिरफ्तार करेंगे, अपने को बचाने की वो कोशिश करेंगे। बहनों भाइयों, सारी जिंदगी जिसने देश के लिए खपा दी है, परिवार जिसने नहीं बचाया, बूढ़ी मां की आजीवन सेवा करते रहे, 97-98 की उम्र हो गई थी तब तक, उस व्यक्ति को आप उठाकर जेल भेज देंगे। वो किसके लिए कमाएगा वो व्यक्ति? कैसे आप भ्रष्टाचार का आरोप उसके ऊपर लगा सकते हैं? जो मन में आता है वो बोल देंगे। क्या क्या वादे इन लोगों ने नहीं किए थे? या कहा था कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। मैं जवानों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको नौकरी मिल गई? जनता की आंखों में धूल झोंक कर बराबर जनता का समर्थन इन लोगों ने हासिल किया है। बतलाना चाहता हूं, लालटेन का युग जा चुका है मेरे बहनों भाइयों, अब एलईडी का युग आ चुका है। भारत की अब यह हैसियत नहीं रह गई। भारत तो कहां से कहां पहुंच गया है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है मेरे बहनों भाइयों। हम किसी को आंख नहीं दिखाते हैं,
लेकिन जो आंख दिखाएगा उसका माकूल जवाब भी देना हम जानते हैं। यह भारत के अंदर ताकत है। और इन्हीं की एक पार्टी यहां की सीपीआईएम कहती है हमारी सरकार जिस दिन बन जाएगी हम यहां से न्यूक्लियर बम सब समाप्त कर देंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु संपन्न देश बनाया था। भारत को ताकतवर देश के रूप में एक सारे विश्व को संदेश दिया था उन्होंने। आप सारे परमाणु अस्त्र शस्त्र सब समाप्त कर देंगे। हमारे पड़ोसी देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है। भारत की सुरक्षा के प्रति आपके अंदर कितनी संवेदनशीलता है, कितनी गंभीरता है। आप सब समाप्त कर देंगे। बहनों भाइयों, हम ताकतवर देश बनकर रहना चाहते हैं, हम कमजोर देश बनकर नहीं रहना चाहते। हमारे बाजुओं में ताकत है। लेकिन हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समय कहा था कि हमें बराबर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी कभी नहीं बदल सकते। पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। और बराबर हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि पड़ोसी देशों के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे रहें। यही हमारी कोशिश रही है। लेकिन एक दो बार एक पड़ोसी ने गड़बड़ किया, आतंकवाद की वारदातों को इस हिंदुस्तान में फैलाने की कोशिश की। उसके बाद देखा हमारे बहादुर सेना के जवानों ने इस पार नहीं, सीमा के इस पार नहीं बल्कि सीमा के उस पार जाकर उसका माकूल जवाब देने में कामयाबी हासिल की। यह है भारत। उस समय हमारे भारत के बहुत सारे बच्चे, कोई वहां डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, एमबीबीएस कर रहा था, कोई वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स वहां कर रहा था। तो उनके माता पिता यहां से मांग करने लगे प्रधानमंत्री से, मोदी जी चाहे जो कुछ भी हो जाए, इसमें रूस यूक्रेन के ऊपर मिसाइल चला रहा है, बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। यूक्रेन रूस के ऊपर मिसाइल चला रहा है, बम चला रहा है, बड़ी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। चाहे जैसे भी हो, भारत के हमारे वह बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको निकालिए और भारत ले आइए। बहनों भाइयों, दुनिया के दूसरे देशों के बच्चे भी वहां पढ़ाई करते थे। कोई देश जो काम नहीं कर पाया उस काम को कर दिखाया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उन्होंने चटपट टेलीफोन मिलाया रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को, और साथ ही साथ अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन को भी टेलीफोन मिलाया। और आपको जानकर खुशी होगी 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे बड़ी संख्या में 22,000 की संख्या में बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की ताकत। कोई कल्पना इसके पहले नहीं कर सकता। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय से संबंधित हूं, मैं उसका मंत्री हूं। हमारे नौसेना, आप जानते हैं, आर्मी, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, जो समुद्र में काम करते हैं, हमारे जवान, हमारे अधिकारी, नौसेना के हमारे कुछ पूर्व अधिकारी रिटायर हो चुके थे कतर में। वो वहां कुछ कंपनियों में जाकर काम कर रहे थे। यह काम करने की आजादी होती है रिटायर होने के बाद। किसी मामले में कतर की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा दे दी। आप ये कल्पना करिए, पढ़े लिखे लोग किसी छोटे से किसी मामले में या शंकावश उनको फांसी की सजा दे दी। फांसी होना तय था। घर में मातम मचा हुआ था सभी के जो भारत में रहते थे, उनके परिवार के लोग। प्रधानमंत्री जी को जानकारी हम लोगों ने दी। बहनों भाइयों, मोदी जी ने तुरंत कतर के राष्ट्रपति से बात की और कतर के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का किस हद तक उन्होंने सम्मान किया। जो ही हमारे प्रधानमंत्री ने उनसे बात की, 2-3 दिन के अंदर ही जितने भी हमारे नौसैनिक थे उनकी सजा को वहां के राष्ट्रपति ने माफ कर दिया और सारे के सारे हमारे पूर्व सैनिक अधिकारी भारत आ गए। यह है भारत की ताकत।
क्या हम लोगों को इससे गौरव की अनुभूति नहीं होती? और मैं तो कहता हूं, हम लोग राजनीति करते हैं बहनों भाइयों, तो अपना परिवार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। हम लोगों का चरित्र ये है। और देश को बनाकर एहसास कराया। दुनिया के दूसरे देश आज भी हमारे प्रधानमंत्री का समय लेते हैं, हम लोगों का कहते हैं कि साहब ऐसा करिए कि 2024 के अक्टूबर में आप हमारे देश में आ जाइए, हम मीटिंग रखना चाहते हैं। उनको मालूम है कि चुनाव चल रहा है, लेकिन चुनाव चलने के बावजूद उनको मालूम है कि जीत यदि होनी है भारत में तो मोदी जी के नेतृत्व की, एनडीए की ही जीत होनी है और उन्हीं की सरकार बननी है। यह विश्वास, यह भरोसा, यह कोई छोटी बात नहीं है बहनों भाई। हर भारतवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा होता है। लेकिन बिहार की हालत क्या है? बिहार में एक हमारे पूर्व मंत्री हैं, बहनों भाइयों, बेहद तकलीफ होती है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और वह दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी मछलियां तली हुई खाते हुए देशवासियों को। क्या संदेश देना चाहते हैं? आप मछली खाएं, जो भी खाना हो, हाथी खाएं, घोड़ा खाएं, जो भी खाना हो खाइए। आप दुनिया को दिखाते क्यों हैं? लोगों की भावनाओं को आहत करने का अधिकार आपको किसने दे दिया? और तो कोई दिखाता नहीं है। आपका हौसला इतना बढ़ गया, क्या आप लोगों की भावनाओं को आहत करेंगे? इस सीमा तक अहंकार। और बहनों भाइयों, आपने रामायण काल में भी देखा है कि जिनके अंदर अहंकार पैदा होता है उनका हश्र क्या होता है। और इस हद तक मन बढ़ जाता है कभी कभी, कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो मोदी जी को हम जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी जी को जेल में डालेगा? तो जैसा कि आपने सुना कि वो हुंकार भरते हुए कहते नजर आए कि आरजेडी का अहंकार इस हद तक बढ़ जाता है कि कहते हैं हमारी सरकार बन जाएगी तो पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। किसने मां का दूध पिया है जो मोदी को जेल में डालेंगे? जो खुद जेल बेल के खेल में पड़े हुए हैं वो देश का भला नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर लगातार प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। आरजेडी पर निशाना साधा, लालू प्रसाद यादव पर उन्होंने बात कही और उन्होंने ये भी कहते नजर आए कि नवरात्र में ये मछली खाते हैं, जो खाना है खाए, लेकिन दिखाते क्यों है? क्योंकि उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी है, एक पर्टिकुलर समुदाय का इन्हें वोट बैंक मिल जाए, इसलिए ये सारी चीजें करते हैं। और इस मामले पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं वो, एक बार जरा आप खुद सुन लीजिए। बता दें कि इसकी किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लालू जी अपना काम कर रहे हैं और पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष होते हुए वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और लगातार जो है हर जगह पार्टी के सिंबल को जो है दिया जा रहा है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इनको इतनी चिंता क्यों हो रही है? ये मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? आप देखिएगा लगातार जो है भाजपा के कई नेता जो है संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जो है चुप है। इसका ये मतलब है कि उनकी सहमति है। अगर सहमति नहीं है तो इन सभी उम्मीदवारों पर, प्रत्याशियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कुछ बोल रहे? हर जगह जो है अब तो खुले मंच पे ये लोग बोल रहे हैं, साफ तौर पे जो है ये लोग अपना एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं। तो देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। एक दिन में पीएम की दो रैली, इसके क्या मायने निकालते हैं? अब देखिए, मोदी जी की हम बात ही नहीं करते भाई। मोदी जी 10 करे, 15 करे, 20 करे या ना करे, देश को क्या दिया है उन्होंने? बर्बाद कर दिया। कल राजनाथ सिंह पहुंचे थे बिहार, उन्होंने भी आपके परिवार पर हमला बोला है। और बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनकी प्रासंगिकता कैसे बनी रहेगी? जब हम लोगों को गाली देंगे, जब हमारे खिलाफ बोलेंगे, तब ना मोदी जी खुश होंगे।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं राजनाथ सिंह की इज्जत करता हूं। वो अगर वो इस तरीके से बातें नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर उनसे खुश कैसे होंगे? वो अग्निवीर स्कीम को लेकर क्यों नहीं बात करते हैं? वो जो है चिराग पासवान के स्टेटमेंट में कहा कि एनडीए जो है 40 सीटें बिहार में जीत जाएगी। ये बात चिराग पासवान ने कहा था, जिसपे वो कहते हैं कि इसमें बड़ी बात कौन सी है। अब ये सब समय आने पर हर चीज जो है साफ हो जाएगा और जो घर है वो उनसे अब छिन चुका है। वहीं अब इस मामले पर जिस तरीके से अब बिहार में लगातार आप कह सकते हैं रैलियों का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है बिहार में जल्द रैली करते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह जी भी रहे, आरजेडी पर निशाना जो है साधा है। वैसे में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, इस तरह सुनिए। काफी घबराहट है और ये मान के बैठे हैं कि वो हार रहे हैं। ये 400 की जो बात कर रहे हैं, ये घबराहट में कर रहे हैं बात, लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए। और लगातार इनके नेता, इनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश, देश की जनता माफ़ नहीं करेगी, टॉलरेट नहीं करेगी। और ये घबराहट में बोल रहे हैं सीधा, ये देश में चाहते हैं ये अपना शासन लाना, तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान का बदलने का मतलब लोकतंत्र को बदलना, और लोकतंत्र को बदलने का मतलब है कि ये देश में जनतंत्र कायम करना नहीं चाहते, लोकतंत्र को ख़त्म करके और ये तानाशाही की तरफ जा रहे हैं। तो आप लोग को उम्मीद है कि मतलब 2029 में इतना बहुमत आएगा कि वो संविधान बदल देंगे? कोई उम्मीद नहीं लगी। ये बोल रहे हैं लगातार ये बोल रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, हमको बहुमत आ रहा है, बहुमत दीजिए। बहुमत मांग रहे हैं लोगों को। लोग इसको पूर्व के समय में भी याद होगा इनको, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, कि मोहन भागवत ने आरक्षण को समीक्षा करने की बात की थी और देश की जनता ने, दलितों ने इस बात को पूरा उनके इरादे को नस्ताबूद किया। वही हार इनका होने वाला है। जो है ऐसा बयान दिए कि हमें बहुमत दीजिए। नहीं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके नेता सब बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, एक रट लगा कर बोल रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुमत मांग रहे हैं। किस बात के लिए बहुमत आपको? अब चलिए, बहुमत का समय गया, देश आपको पहचान लिया है, आपके लोगों को पहचान चुका है और इसको दोबारा ये गलती लोग करने वाले नहीं हैं। आप और जो लोग इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता, दलित जनता, पिछड़े वर्गों की जनता, जो लोकतंत्र को मानने वाली जनता है, इनका आंख निकाल लेगी ऐसे लोगों को। खबरदार इस तरह का हिम्मत किया तो। अब 400 की बात कर रहे हैं, नीतीश जी 4000 कह रहे हैं कि 4000 सांसद। नीतीश जी अब फिर माफ़ी भी मांग रहे हैं, माफ़ी भी मांगते हैं नीतीश कुमार, सॉरी गलती हो गई। जैसा कि आपने सुना, लालू प्रसाद कह रही है कि ये एंजाइटी है, बीजेपी जो है वो हार रही है और वो कह रही है कि 400 पार कर देंगे, वो सब डिमोरलाइज करने के लिए कर रही है। पार्टी लीडर जो है वो हमेशा ये कह रही है कि हम संविधान बदल देंगे। संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा बनाया गया है, जो भी उसे बदलना चाहता है वो दलित, आम आदमी, पिछड़ों से जो है उनके आंखें निकालने के बराबर है। जो आदमी जो है, जो देश की जनता है, वो इसे बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना, संविधान को बदलना मतलब लोकतंत्र को बदलने जैसा है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी जो है उन्हें यह समझना चाहिए कि मोहन भागवत जो है उन्होंने पहले भी रिजर्वेशन रिव्यू करने की बात कही थी और जो जनता है उन्होंने उनके इंटेंशन का पूरी तरीके से जवाब दिया था। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।
धन्यवाद।